आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और शक्कर आप अपने जायके के मुताबिक लीजिए। क्योंकि ये फ्रूट कस्टर्ड है तो कुछ फ्रूट्स मीठे भी होंगे, इसमें कुछ हल्के मीठे होंगे, इसलिए शक्कर हमने अपने जायके के हिसाब से ली है। आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए दूध हमारा उबलने लगा है और काफ़ी अच्छे तरीके से उबल चुका है। जो ये कस्टर्ड पाउडर है इसमें हम थोड़ा सा दूध या पानी मिला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, इसमें गांठें ना रहे, इसलिए अच्छी तरह से फेंट लिया जाएगा। और हल्के हल्के इस पेस्ट को उबलते हुए दूध में आहिस्ता आहिस्ता मिलाया जाएगा, स्टोव की आंच लो फ्लेम पे रखकर, ताकि इसकी गांठें ना बन जाए। ये कस्टर्ड पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से पानी में शामिल हो चुका है। अब हम इसे दूध में शामिल करने जा रहे हैं और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। शामिल करने जा रहे हैं। दूध जो हमारा कस्टर्ड पाउडर के साथ मिल चुका है, काफ़ी अच्छा थिक टेक्सचर इसका आ चुका है और काफ़ी हद तक ये अच्छा गाढ़ा हो गया है। आपको और ज़्यादा थिक करना है, गाढ़ा बनाना है तो आप इसे और पकाइए। जितना इसे पकाया जाएगा ये उतना गाढ़ा होगा, लेकिन हमें इतना गाढ़ापन इसका चाहिए था, इसलिए हमने इसको इतने ही वक्त तक पकाया है। कस्टर्ड जो गरम पकाया हुआ था काफ़ी देर तक रखने के बाद ठंडा हो चुका है। अब हम उसमें ये फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें हमारे पास आज अनार, अंगूर, केले, सेब और ये तरबूज है, जिसे हमने आइसक्रीम के स्कूप से डिज़ाइन में कट किया है। ये तमाम गोल गोल शक्ल में इसमें तरबूज जाएगा और ये तमाम फ्रूट मिलाकर हम कस्टर्ड में डालेंगे और फ्रिज में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये कस्टर्ड हमारा बनके तैयार है। इसे हमने 2 अलग अलग प्यालों में निकाला है, जिसे अलग अलग तरीके से गार्निश किया है ड्राई फ्रूट से और दूसरे वाले प्याले में हमने आइसक्रीम से उसे गार्निश किया है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।